इंसान पर जब भी कोई विपदा आती है तो आस्था और ज्यादा प्रबल और बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते देश के सभी धार्मिक स्थल जो हैं वो लोगों के दर्शनों के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए थे। उनके किवाड़ जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। एहतियात के तौर पर सरकारें जो हैं वो ये फैसला लेती नजर आई थी कि धार्मिक संस्थान कुछ समय के लिए बंद रहेंगे, लेकिन अब वही धार्मिक स्थल जो हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम चंडीगढ़ के सुप्रसिद्ध साईं धाम के अंदर मौजूद हैं। सीधे तौर पर सेक्टर 29 के अंदर ये साईं बाबा का बड़ा मंदिर है, जिसको अब लोगों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। जो गार्ड हैं वो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर तैनात किए गए हैं। सैनिटाइज़र इनके पास रखा गया है, यानी जो भी भक्त यहाँ पर आएगा उसको पहले हिदायत दी जाती है कि अपने हाथ जो है वो अच्छी तरह से सैनिटाइज कर ले। उसके बाद उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होती भी नज़र आती है। आप देख सकते हैं इनके पास थर्मल स्क्रीनिंग के लिए ये मशीन लगी हुई है, और जो भी व्यक्ति अंदर आता है, इवन कि मीडिया कर्मी भी अगर अंदर आ रहे हैं तो उनकी भी ये थर्मल स्क्रीनिंग करते नजर आते हैं। इस तरह की इनको गाइडलाइंस जो हैं वो जारी हुई हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। भैया कितना टेम्परेचर आया? 97 नॉर्मल है। नॉर्मल है। कितने तक नॉर्मल है इसमें? 100 तक नॉर्मल है। 100 तक नॉर्मल। ऊपर जो होगा उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए 100 तक फिलहाल इनको कहा गया है कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, लेकिन उससे अगर ऊपर टेम्परेचर आता है तो फिर उसको कि थोड़ी प्रतीक्षा करें, क्योंकि गर्मी का भी समय है। तो ऐसे में टेम्परेचर जो है वो सीधे तौर पर अगर कोई पैदल चल के आ रहा है, धूप में चल के आ रहा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ भी जाता है। तो ऐसे में इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है। इसके अलावा जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनकी लाइन्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान लगाए गए हैं। हर एक निशान के बीच में 2 से 3 फीट की दूरी बनाई गई है। कई जगह पर तो 6-6 फीट की दूरी बनाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग इससे मेंटेन रहेगी, और सीधे तौर पर जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसी के आधार पर यहाँ पर सारी व्यवस्था जो की गई है। इस वक्त मंदिर के मेन परिसर के अंदर हूँ। आप देख सकते हैं अंदर की व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। हालांकि साईं बाबा की जो मूर्ति है, जहाँ तक पहले लोग से रास्ते बनाए गए हैं कि लोग जो हैं वो साइड से मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करें। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसका प्रॉपर प्रबंध किया गया है। मंदिर के जो पुजारी हैं हमारे साथ है। सर, क्या व्यवस्थाएं हैं प्रसाद को लेकर, चरणामृत को लेकर, क्या कुछ व्यवस्था है? ऐसा तो प्रसाद वगैरह, चरणामृत वगैरह ऐसा कुछ भी देंगे नहीं, या मतलब उसके लिए बिल्कुल मंदिर कमेटी के द्वारा ये बताया गया है कि कुछ भी देना नहीं है। प्रसाद हो गया और चरणामृत हो गया, अथवा आरती में भी जितने मतलब 3 पंडित रहेंगे अंदर, अदरवाइज गेट बंद हो जाएगा। उसके बाद जो आएंगे ये पूरा उसका मार्किंग करा हुआ है, एक बंदा उसका सोशल डिस्टेंसिंग का। पंडित जी, एक चीज़ और देखने में आती है, मंदिर के अंदर अक्सर कीर्तन होते नजर आते हैं, पूजा पाठ होता है, तो उसकी कोई व्यवस्था है या फिलहाल उन पर? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आरती में जो वाद्य यंत्र आदि कुछ बजता है, तबला बजेगा बस, और पंडित जी आरती करेगा। अदरवाइज ऐसा कुछ भी वो नहीं है। कोई रजिस्ट्रेशन होगी जो श्रद्धालु की गई है ताकि किसी को इस प्रकार का वायलेशन ना हो, उस प्रकार से सारा कुछ व्यवस्था की गई है कि बिल्कुल यहाँ से अंदर एंट्री, मंदिर पे चबूतरा आदि कोई टच नहीं करेगा, वहीं से सीधे बाहर दूर से दर्शन करेंगे और दूर से ही अपना बिल्कुल देखिए दूर से दर्शन कर सकते हैं। और जब भी कभी कोई विपदा आती है इंसान के ऊपर तो भगवान में आस्था जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन भगवान के जो घर थे, यानी जो मंदिर थे, वो पिछले काफ़ी समय से लोगों के दर्शनों के लिए बंद थे। लेकिन अब आप देख भी सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहना भी चाहूँगा कि पूरी व्यवस्थाएं करके यहाँ पर ये जो मंदिर हैं लोगों के दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं। और सुबह से ही यहाँ पर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं भगवान के दर्शन करने के लिए भी पहुँचने शुरू हो चुके हैं। हालांकि कुछ एक मंदिर हैं जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन की अलग से व्यवस्था की गई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें जिस तरह से यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि जब भी विपदा आती है, एक भक्तजन हमारे साथ भी है। सर, मंदिर दर्शनों के लिए खुल गए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा, एकदम खुलने चाहिए थे वैसे भी, इसलिए बस। हर रोज़ आते थे आप मंदिर? हाँ जी, हर थर्सडे तो हर थर्सडे, इसलिए। और आज खुले थे तो इसलिए मंडे को आ गया था मैं। जब कोविड-19 की महामारी आई, लॉकडाउन हुए, तो उसके बाद घर में ही पूजा पाठ? हाँ जी, इसलिए घर वाले करते थे, मतलब मैं तो मंदिर आता था सिर्फ, इसलिए बस।
बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम यहाँ पर श्रद्धालुओं की बात करें तो उनके जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है, भगवान को नमन कर रहे हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं और आज हर कोई यही मनोकामना मान रहा है कि इस कोविड-19 की महामारी से पूरे विश्व को निजात मिलती नजर आए। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, एएनबी न्यूज़, चंडीगढ़।